गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे इम्यूनिटी। क्या होती है इम्यूनिटी, यह कितने प्रकार की होती है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, कौन सी इम्यूनिटी का निर्माण हमारी बॉडी में होता है और कौन सी इम्यूनिटी का निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता है, उन सभी के बारे में अपन देखते जानते क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अपन इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या होती है, किसी डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की एबिलिटी इम्यूनिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, किसी डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की एबिलिटी इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे यह हमारी बॉडी में किसी इन्फेक्टेड एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के प्रवेश कर जाने पर उन्हें पहचानने व डिस्ट्रॉय करने की क्षमता होती है। क्या होती है इम्यूनिटी, किसी डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की एबिलिटी होती है, यानी हमें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, और ये क्या करती है हमारी बॉडी में, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भी जो इन्फेक्टियस एजेंट होता है वो हमारी बॉडी में आता है, रोग उत्पन्न करता है, तो उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। ये हमें प्रोटेक्शन प्रदान करने की क्षमता होती है। जैसे देखते हैं इम्यूनिटी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसे क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इस नाम से पता चल रहा है कि इम्यूनिटी क्या होती है। रोग का मतलब होता है डिजीज, प्रतिरोधक का मतलब होता है अवरोध या बाधा उत्पन्न करना, या विपरीत बोल सकते हैं अपन, रोग के विपरीत। क्षमता का मतलब होता है एबिलिटी यानी उसे रोकने की जो क्षमता होती है, यानी डिजीज को रोकने की जो क्षमता होती है हमारी बॉडी की, उसे अपन ने क्या बोला है, इम्यूनिटी। किसी डिजीज को रोकने की जो क्षमता होती है या उसे फैलने से रोकने की जो क्षमता होती है उसे अपन ने बोला है इम्यूनिटी। क्या होती है, इम्यूनिटी कहलाती है। एक बार देखते हैं, किसी डिजीज के अगेंस्ट या विपरीत, किसी डिजीज के विपरीत जो प्रोटेक्शन की एबिलिटी होती है उसे अपन इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी कहते हैं। अब यह हमारी बॉडी में किसी इन्फेक्टेड एजेंट, कोई इन्फेक्टेड एजेंट जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन उत्पन्न करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो गया, ठीक है, जिससे वो प्रवेश करने पर उन्हें पहचानने, वह उन्हें पहचानती है इम्यूनिटी, फिर उन्हें एवं डिस्ट्रॉय करने की क्षमता होती है। वह पहले उन्हें पहचानने का कार्य करती है, फिर उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है, इसे अपन इम्यूनिटी कहते हैं। अब इम्यूनिटी में दो चीज होती है जिसे अपन याद रखना बहुत जरूरी है। एक होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है, वह फॉरेन पार्टिकल, क्या होता है, वह फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में प्रवेश कर हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। कौन होता है एंटीजन, वह बाह्य पदार्थ या फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में प्रवेश करता है और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एंटीजन। अब यह एंटीजन क्या, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, कोई भी इन्वायरमेंट से कोई भी पार्टिकल हो सकता है जो हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है कि आप एंटीबॉडी बनाओ, तो उसे अपन बोलते हैं एंटीजन। दूसरा आती है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या चीज होती है, एंटीबॉडी जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो कोई भी एंटीजन होता है तो उसके अगेंस्ट बनाई जाती है ताकि वो उस एंटीजन को नष्ट करे और हमें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करे। तो ये क्या कहते हैं, देखना, इस एंटीबॉडी यह एक प्रकार का ग्लोबिन प्रोटीन होता है। क्या होती है, यह एक प्रकार का ग्लोबिन प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी के द्वारा किसी एंटीजन के प्रति बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या होती है, एंटीबॉडी एक ग्लोबिन प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के द्वारा किसी एंटीजन के अगेंस्ट बनाया जाता है, एंटीजन को नष्ट करने के लिए बनाया जाता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा खत्म हो जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। अब जब एंटीबॉडी का निर्माण हो गया तो उसे अपन बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इम्यूनिटी के टाइप्स की। इम्यूनिटी के टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। पहली होती है इन्नेट, दूसरी होती है एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो जन्मजात होती है, मतलब कि वह इम्यूनिटी जो जेनेटिकली ट्रांसफर होती है उसे अपन इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है। दूसरी परिभाषा, वह इम्यूनिटी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है उसे अपन इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। यह वह इम्यूनिटी जो माता पिता से बच्चों में जाती है
उससे अपन इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। अब दूसरी इम्यूनिटी अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं? वह इम्यूनिटी जो मनुष्य अपनी लाइफ टाइम के दौरान अर्जित करता है उसे अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? वह इम्यूनिटी होती है जो कोई व्यक्ति अपनी लाइफ के दौरान उसे अर्जित करता है, उसे अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। अब इनेट इम्यूनिटी के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, दूसरी होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक डिजीज इम्यूनिटी का मतलब होता है कोई विशेष डिजीज नहीं, मतलब कि यह जो इम्यूनिटी होती है वो किसी एक विशेष बीमारी के विरुद्ध प्रोटेक्शन नहीं करती है, बल्कि यह इम्यूनिटी हमारी सभी डिजीज के लिए बराबर मात्रा में या समान रूप से प्रोटेक्शन प्रदान करने का कार्य करती है। इसे अपन नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। क्या होती है? वह इम्यूनिटी जो किसी विशेष डिजीज के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की डिजीज या सभी प्रकार के इन्फेक्शन के प्रति समान रूप से प्रोटेक्शन प्रदान करती है, उसे अपन नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरी आती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होती है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी विशेष डिजीज के अगेंस्ट पाई जाने वाली प्रोटेक्शन की एबिलिटी, जिसे अपन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। जैसे कि इसके तीन भाग होते हैं। पहली होती है स्पेसियस, दूसरा है रेशियल, तीसरी है इंडिविजुअल। स्पेसीज का मतलब होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। तो क्या होता है? सभी वर्ग, किसी वर्ग के सभी सदस्यों में पाई जाने वाली कुछ विशेष डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की एबिलिटी, उसे अपन बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक इम्यूनिटी। किसी वर्ग के सभी सदस्यों में किसी विशेष डिजीज के अगेंस्ट पाई जाने वाली एबिलिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे अपन इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, उसे अपन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। जैसे कि देखते हैं मिजल्स, मम्स, पोलियो आदि जो डिजीज होती है वो केवल मनुष्यों में पाई जाती है, अन्य वर्ग में नहीं पाई जाती है। जैसे दूसरा आता है रेशियल का मतलब होता है प्रजाति। किसी प्रजाति में भी कोई विशेष प्रकार की डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की एबिलिटी होती है। मतलब देखते हैं किसी प्रजाति के सदस्यों में किसी विशेष डिजीज के अगेंस्ट पाई जाने वाली प्रोटेक्शन की एबिलिटी क्या कहलाती है? रेशियल इम्यूनिटी कहलाती है। जैसे कि निग्रो प्रजाति है, कोई एक निग्रो प्रजाति है तो उसमें क्या होता है? येलो फीवर नहीं पाया जाता है, येलो फीवर नामक डिजीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है? रेशियल इम्यूनिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से उनमें येलो फीवर नहीं होता है। येलो फीवर के प्रति वो क्या है? इम्यूनेट है, मतलब कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा है, जिससे वही येलो फीवर नहीं होता है। दूसरा था इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। ये क्या होती है? सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति विशेष की किसी डिजीज के अगेंस्ट पाए जाने वाली प्रोटेक्शन की एबिलिटी, किसी व्यक्ति विशेष की किसी विशेष डिजीज के अगेंस्ट पाई जाने वाली प्रोटेक्शन की एबिलिटी, उसे अपन ने बोला इंडिविजुअल इम्यूनिटी। क्या बोला? इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ठीक है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होती है? वह इम्यूनिटी जो सभी डिजीज के अगेंस्ट समान रूप से प्रोटेक्शन प्रदान करती है, उसे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी होती है जो किसी स्पेशल लोगों में ही पाई जाती है, स्पेशल डिजीज से ही प्रोटेक्शन प्रदान करती है। जैसे स्पेसीज, कोई वर्ग है तो वर्ग के सभी लोगों में क्या होती है? किस वर्ग के सभी लोगों में कुछ विशेष प्रकार की डिजीज होती है, उनके प्रति प्रोटेक्शन की एबिलिटी होती है। रेशियल मतलब प्रजाति, कोई प्रजाति के सभी लोगों में किसी प्रजाति के सभी लोगों में किसी डिजीज का अगेंस्ट प्रोटेक्शन की एबिलिटी होती है। कोई इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है तो उसमें किसी डिजीज का अगेंस्ट प्रोटेक्शन की एबिलिटी होती है, किसी विशेष प्रकार की डिजीज का अगेंस्ट। स्पेसिस वर्ग जैसे कोई मनुष्य वर्ग है तो मनुष्य वर्ग में मम्स, पोलियो, चिकन पॉक्स आदि डिजीज होती है, बल्कि जानवर वर्ग में नहीं होती है। प्रजाति में देख लो निग्रो प्रजाति में येलो फीवर होता है। येलो फीवर नहीं होता है क्योंकि वो उनकी इम्यूनिटी मजबूत है, उनमें रेशियल इम्यूनिटी होती है, इसलिए उसमें येलो फीवर नहीं होता है। इंडिविजुअल कोई व्यक्ति विशेष की इम्यूनिटी होती है। कोई व्यक्ति को मम्स हो रहा है, किसी व्यक्ति को मम्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी इम्यूनिटी है। कौन सी इम्यूनिटी? इंडिविजुअल इम्यूनिटी मजबूत है, इसलिए। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं हेलो दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है?
वह इम्यूनिटी जो मनुष्य अपने लाइफ टाइम के दौरान अर्जित करता है उसे अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक्टिव, दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं? वह इम्यूनिटी जिसके निर्माण में हमारा इम्यून सिस्टम भाग लेता है उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी, वह इम्यूनिटी जिसके निर्माण में हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो किसी प्रकार का रोल प्ले नहीं करता है, उसे अपन पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक बार देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, वह इम्यूनिटी जिसके निर्माण करने में हमारा इम्यून सिस्टम रोल प्ले करता है। हमारा क्या कहता है? इम्यून सिस्टम। इसमें तो हमारा इम्यून सिस्टम इसमें हमारा इम्यून सिस्टम रोल प्ले करता है इस प्रकार की इम्यूनिटी के निर्माण में, और इस प्रकार की इम्यूनिटी के निर्माण में हमारा जो इम्यून सिस्टम रहता है वो किसी प्रकार का रोल प्ले नहीं करता है, इसलिए इसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं और इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्योंकि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? एक्टिव है, जिसके लिए वो इम्यूनिटी बना रहा है। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरी होती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है, एंटीजन। इस प्रकार की इम्यूनिटी कब बनेगी हमारी बॉडी में? हमारा इम्यून सिस्टम कब एंटीबॉडी बनाएगा? जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करेगा, जिसके बाद ही हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होएगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी बनाएगा तो क्या बनेगी? इम्यूनिटी बनेगी। और इस प्रकार में क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम किसी प्रकार से भाग भी लेता है इम्यूनिटी के निर्माण में, तो इसमें डायरेक्ट क्या किया जाता है? एंटीबॉडी दी जाती है, एंटीबॉडी आती है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? वह इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में किसी प्रकार के एंटीजन के प्रवेश करने के बाद उत्पन्न होती है उसे अपन नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार देखते हैं। जब हमारी बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, डिजीज के डेवलप्ड होने के बाद विकसित होती है तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वह इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में किसी इन्फेक्शन, डिजीज के डेवलप्ड होने के बाद विकसित होती है उसे अपन नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आया, एंटीजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आया, तो उसके आने के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट होने के बाद एंटीबॉडी बनाता है, तो उसे अपन नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि हम बाजार में गए, एग्जाम्पल के तब देखते हैं। जैसे कि हम बाजार में गए, बाजार में जाने के बाद वहाँ चिकन पॉक्स बीमारी फैल रही थी, तो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वेरिसेला जोस्टर होता है जो हमारी बॉडी में आया। क्या आया? वेरिसेला जोस्टर हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, तो वो क्या करेगा? चिकन पॉक्स उत्पन्न करेगा। तो चिकन पॉक्स उसने उत्पन्न कर दिया, तो उसके बाद हमारी इम्यून सिस्टम क्या करेगी? उसे रोकेगा, इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होएगा और उसके खिलाफ क्या बनाएगा? इम्यूनिटी बनाएगा। और उसने इम्यूनिटी बनाए तो वो इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। नीचे से ऊपर लेके चलना है हमेशा। नेचुरल पहले आएगा, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। जैसे कोई 2 सेकंड देखते हैं अपन मिजल्स के लिए पैरामिक्स वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करने के बाद वो क्या हुआ? हमारी बॉडी में प्रवेश करा पैरामिक्स वायरस, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण हुआ। एंटीबॉडी क्या करेगी? उस वायरस को नष्ट कर देगी और उसके खिलाफ हमेशा के लिए इम्यूनिटी बनाने की, हमेशा के लिए इम्यूनिटी बनाई उसने, इम्यूनिटी बनाई तो लाइफ टाइम के लिए उसे सुरक्षित शो करती है। इसे बोलते हैं अपन नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। और दूसरी नेक्स्ट अपनी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है? ह्यूमन एफर्ट के द्वारा ये इस प्रकार की इम्यूनिटी हमारे शरीर में उत्पन्न की जाती है। कैसे? जैसे कोई इम्यूनाइजेशन कराया जाता है, इम्यूनाइजेशन कैसे किया जाता है? ह्यूमन एफर्ट के द्वारा ही किया जाता है। इम्यूनाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है? जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं,
जैसे कि BCG का टीका लगाया जाता है, पोलियो का टीका लगाया जाता है, अनेक प्रकार की वैक्सीन लगाई जाती है, मिजल्स, मम्स, पोलियो आदि सभी प्रकार की वैक्सीन लगाई जाती है। और कैसे लगाई जाती है? ह्यूमन एफर्ट के द्वारा लगाई जाती है, कृत्रिम रूप से लगाई जाती है। तो उसमें क्या होता है, जो उनका जो टॉक्सिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में डाला जाता है, शरीर में डालने के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। एंटीबॉडी फिर वो इम्यूनिटी का निर्माण कर लेती है, ताकि जब भी भविष्य में उस प्रकार का वो पदार्थ आए या एंटीजन आए तो उसके खिलाफ वो सुरक्षा शो कर सके। क्या होता है कि इसमें एंटीजन डाला जाता है, वैक्सीन में क्या होता है, एंटीजन की सूक्ष्म मात्रा डाली जाती है शरीर के अंदर, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होकर उसके प्रति इम्यूनिटी बना लेता है, जिससे वो सुरक्षा शो करता है। इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल क्यों बोला है उसे? क्योंकि ह्यूमन एफर्ट के द्वारा वो एंटीजन हमारे किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवाया गया है, ह्यूमन एफर्ट के द्वारा आर्टिफिशियली रूप से, कृत्रिम रूप से उस एंटीजन को हमारी बॉडी में प्रवेश करवाया गया है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में एंटी इम्यूनिटी का निर्माण होता है। जैसे कि देखते हो BCG का टीका लगाया जाता है। ये कैसे लगाया जाता है? ह्यूमन एफर्ट के द्वारा ही BCG का टीका लगाया जाता है किसी व्यक्ति के शरीर में। BCG का टीका क्या करता है? ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज होती है उसके खिलाफ लगाया जाता है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो जब भी भविष्य में जब भी ये उत्पन्न होएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना कर रखेगी, ताकि उसका जो फैलाव होएगा वो ज़्यादा नहीं हो और उसे खत्म करने में सहायता हो सके। उसके खिलाफ जब भी वो डिजीज होए तो उसे नष्ट कर सके, तो उसके खिलाफ वो इम्यूनिटी बना लेती है। इसलिए इसे आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? इस प्रकार की इम्यूनिटी निर्माण में हमारा इम्यून सिस्टम किसी प्रकार का रोल प्ले नहीं करता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एंटीबॉडी डाली जाती है किसके शरीर में, पर्सन के या व्यक्ति के शरीर में डायरेक्ट एंटीबॉडी आती है। तो सबसे पहले ये पैसिव इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक तो नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। तो इसमें क्या होता है, जागरूकता नहीं रहती, मतलब कोई वो रहता है तो मनुष्य को पता नहीं रहता है, फिर भी उसके अंदर एंटीबॉडी आ जाती है। जैसे कि इस प्रकार की एंटीबॉडी क्या होती है नेचुरल में, माता से जो मदर रहती है, बच्चे की जो मदर रहती है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, जिसके द्वारा जो एंटीबॉडी बॉडी चाइल्ड के अंदर चल जाती है। कौन सी एंटीबॉडी जाती है? आईजी एंटीबॉडी बच्चे के अंदर चल जाती है। बच्चे को तो भी पता है कि एंटीबॉडी आ रही है मेरे अंदर। दूसरा आता है ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से आईजी एंटीबॉडी चाइल्ड के अंदर चल जाती है। दूसरी जाती है प्लेसेंटा के माध्यम से। प्लेसेंटा के माध्यम से आईजीजी एंटीबॉडी काय में जा रही है, आईजीजी एंटीबॉडी चाइल्ड में जा रही है। माता के माध्यम से आईजीजी एंटीबॉडी चाइल्ड में जा रही है, इसलिए इसे अपन बोलते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी दी जाती है डायरेक्ट। इस प्रकार नेचुरल में माता से एक तो ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से चाइल्ड में जाती है कौन सी, आईजीए एंटीबॉडी। दूसरी जाती है प्लेसेंटा के माध्यम से आईजीजी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इस प्रकार की इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारा शरीर किस प्रकार का रोल प्ले नहीं करता है, इसलिए इसे अपन बोलते हैं रेडीमेड एंटीबॉडी। रेडीमेड इस प्रकार की इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं रेडीमेड इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर में डायरेक्ट एंटीबॉडी डाल दी जाती है, इसलिए इसे अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसमें सभी प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन आएंगे, दूसरा आएगा सीरा या सीरम। जैसे कि हमें कुत्ते ने काट लिया तो क्या हो गया, रेबीज हो गया। तो उसका जो रेबीज सीरम दिया जाता है, जैसे एंटीबॉडी डायरेक्ट उसके शरीर में, पेशेंट के शरीर में दी जाती है, जिससे वो रेबीज को नष्ट करने का कार्य करती है। अब जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। आईजीए ठीक है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। ये सारे प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन दी जाते हैं। ये प्रोटीन के बने हुए हैं जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं।